था कि बलरामपुर जिले में वहाँ के बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत सोनी स्वर्णकार हैं वो, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 27 मई को। और हत्या बड़े ही क्रूर रूप में की गई और तड़पा के उनको मारा गया। सुजीत जो है वो गौ तस्करी रोकने में बहुत आगे था और संगठन के कार्य को लेकर बहुत गंभीर था। वहाँ के कुछ गौ तस्करों ने, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा था कि बलरामपुर जिले में वहाँ के बजरंग दल के सह संयोजक सुजीत सोनी स्वर्णकार हैं वो, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी 27 मई को। और हत्या बड़े ही क्रूर रूप में की गई और तड़पा के उनको मारा गया। सुजीत जो है वो गौ तस्करी रोकने में बहुत आगे था और संगठन के कार्य को लेकर बहुत गंभीर था। वहाँ के कुछ गौ तस्करों ने, ऐसा प्रतीत होता है और ऐसा कुछ बहुत सी चीज़ें मिली जिससे ये लगभग श्योर हो जाता है कि वहाँ के गौ तस्करों ने और कुछ वैसे लोगों ने जो गौ मांस का भक्षण करते हैं मिलके उसकी हत्या की प्लानिंग की और उसको मारा है। हम प्रशासन से पुरजोर अपील करते हैं और मंत्रीगण वहाँ के जो है उनसे अपील करते हैं कि इस हत्या की सीबीआई से जांच कराई जाए। प्रशासन जो उदासीन है और संगठन के प्रति ही उनका जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं है, संगठन के लोगों को ही वो लोग डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, तो उनसे सहयोग करे, इस विषय को गंभीरता से ले और इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। हत्याकांड की पूरी जानकारी लोगों तक पहुंचे और जो भी दोषी हैं उनको बिल्कुल दंड दिया जाए, उनको निष्कासित किया जाए और मंत्रीगण उसमें सहयोग करें संगठन का। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। अगर दोषी चिन्हित हो जाते हैं तो उन पर बुलडोजर कार्रवाई हो, जांच पूरी होने पे जो भी दोषीगण हैं उनको निष्कासित की, उनको एकदम बिल्कुल हटाया जाए अपने काम से और उनको एकदम बिल्कुल दंड दिया जाए। और भविष्य में ऐसी घटनाएं अगर कहीं पे भी सेंसिटिव इशू है तो प्रशासन का सहयोग रहे और सुरक्षा मिले संगठन को, ऐसा हम मांग कर रहे हैं। अगर प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और हम लोग सब बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद, हम लोग उनको चेतावनी देते हैं कि आप समझें, विषय की गंभीरता को समझें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा इस पूरे प्रांत में और उनके जिम्मेदार अधिकारीगण होंगे, मंत्रीगण। सोमवार को आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं जी, किस विषय पर? एक तो पहला ये होगा, एक विषय ये है, दूसरा है कि यहाँ पे आचार संहिता के समय कुछ हिंदू कार्यक्रम थे, कुछ नवरात्र का भी आया था, तो उसमें हम लोगों को एक दुर्ग में चंडी मंदिर में चुनरी का एक कार्यक्रम होता है, तो प्रशासन ने उसका हम लोगों को परमिशन नहीं दिया गया। 2 बार हम लोगों ने परमिशन मांगा, स्पष्ट तौर पे जो है हम लोगों को डिनायल कर दिया गया, मना कर दिया गया। लेकिन किसी और का कार्यक्रम कुछ हो रहा है, उस कार्यक्रम से हमें आपत्ति नहीं है, उसका कार्यक्रम हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये दुबात क्यों है, ये 2 तरह की बात क्यों है कि हिंदू अगर कोई बात अपनी मनवाने जाता है तो उनको स्पष्ट तौर पे मना कर दिया जाता है, और दूसरी जगह आप जो है डबल स्टैंडर्ड ये क्यों है कि आप तुरंत परमिशन दे देते हैं कि भाई वो किससे मांगे थे, कौन सा अधिकारी जिससे आपको परमिशन मांगे? एसडीएम महोदय से, ऑफिस रावत। ये 2 विषय हैं भाई साहब, थोड़ा सा इसको आप लोग भी इसमें हम लोग सोचे हैं कि अगर आज जो है जो कार्यक्रम जो है आज है दुर्ग शहर के अंदर, और आज अगर वो कार्यक्रम होता है, प्रशासन इसमें सुध नहीं लेता और आज वो कार्यक्रम को
आचार संहिता का उल्लंघन उस कार्यक्रम में होता है तो सोमवार के दिन कलेक्टर गिराव, आज के जो मुख्य विषय है बलरामपुर के विषय में तो कलेक्टर गिराव होना है, लेकिन उर्स के विषय में भी हम एसडीएम का डायरेक्ट पुतला दहन कर उनके बर्खास्त की मांग करेंगे। दुर्ग में मेट्रो टाइम्स से मैं हूं लाला सिंह ठाकुर। हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब, बेल आइकन के साथ ही लाइक जरूर करें। हर ताज़ा खबरों के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे।